जी आमिर या सैना साहब, आप कैसे देखते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को? कानूनी जो मामला हैं वो तो हमें मलिक साहब ने समझा दिए, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी डेफिनेटली एक लीडर का मुल्क में होना और मुल्क से बाहर होना, दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। 4 साल के बाद वो वतन वापस आते हैं, जलसा उन्होंने जो किया उसको आप कितना कामयाब जलसा समझते हैं, और वर्कर्स का मोराल, फॉलोअर्स का मोराल कितना बुलंद देखते हैं उनकी वापसी के बाद? देखें, मैं तो पहले से कह रहा था कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी सारा डिपेंड करेगा 21 अक्टूबर का जलसा, और मेरे हिसाब किताब में वो बेहतरीन जलसा था। सब लोगों ने यही बोला है कि कोई कमी नहीं थी, तादाद के हिसाब से भी और जोश के हिसाब से भी। तो नवाज शरीफ और पीएमएलएन की रिवाइवल जो लोग समझ रहे थे कि खत्म हो चुकी, वो तो हो गई। अब है अगला कि वो क्यों, कैसे, कहां। सबको पता है कि पाकिस्तान के कानून में वो सजा मौजूद नहीं थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से ला के उनको सजा दे के नाअहल किया गया। और फिर मॉनिटरिंग जज बिठाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज भी बैठ सकता था मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन उनका हक खत्म करके सुप्रीम कोर्ट से बैठे और मरियम नवाज को बरी कर दिया गया इवनफील्ड केस में। आपको पता भी है कि फिर उसमें तो कोई चीज नहीं रही, और अरशद मलिक का कन्फेशन मौजूद है, उनको सजा हुई यहीं पे। इनको यहाँ से इस हाई कोर्ट से निकाला और लाहौर हाई कोर्ट ने नौकरी से निकाला। तो केस में तो दोनों में कोई जान नहीं है। बहरहाल अब वो तो वहां पे होगा। पॉलिटिकली पीएमएलएन की बड़ी अच्छी हुई कि इस सेंस में कि पीटीआई 9 मई के बाद, जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं, तो वो कट टू साइज हो चुकी है ऑलरेडी। मार्केट में उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, सियासी मार्केट। उनके लीडर अगर तो कोई बात करें और कुछ लोगों को पार्टी तफवीज कर दें, शायद रास्ता मिल जाए, वरना मुझे उनका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।